जय मिथिला। हम सरोज झा अहाँ सब लोगन के मिथिला तक न्यूज़ में स्वागत करै छी। मधुबनी नगर निगम के मेयर चुनाव के जे आ मेयर पद के उम्मीदवार के जे ये से मधुबनी में जे से पूरा सरगर्मी तेज भ चुकल है। सब उम्मीदवार, हालांकि चुनाव अखन ओकर डेट नहीं निकल है, लेकिन उम्मीदवार जे छथिन मेयर पद के ओ मैदान में सब अपन अपन दावेदारी दऽ रहल छथिन और अपना अपना तरह से जे चुनाव प्रचार प्रसार है से कऽ रहल छथिन। तऽ अखन हम इएह मेयर पद के उम्मीदवार जे छथिन लक्ष्मी देवी, जिनका माँ लक्ष्मी देवी से कहल जाय छनि, पुकारल जाय छनि, ओ उम्मीदवार लग हम अखन एलहुँ हैं हुनकासँ बातचीत करब। हालांकि अखन हुनकर ई जे पूरा कार्यकर्ता छथिन, पूरा कार्यभार सम्हारथिन, हुनकर बेटा छथिन, हम हुनकासँ बात करब। सर, सबसे पहले तो मिथिला तक न्यूज़ में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद, आप आई हैं, आपका स्वागत है। और मैं भारतीय चेतना पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते आप मिथिला नगरी में आई हैं और माँ लक्ष्मी के द्वार, तो माँ लक्ष्मी ऐसे भी नाम से पूरी दुनिया में विख्यात है। तो माँ लक्ष्मी एक जिम्मेवार महिला है, जिन्होंने प्रदेश महिला प्रकोष्ठ की भी भारतीय चेतना पार्टी के अध्यक्ष हैं। और ईश्वर की कृपा है कि हम लोगों ने बरसों से इस मधुबनी के लोगों के लिए टैक्स आंदोलन से लोगों को मुक्ति दिलाया था और बहुत सारी अभी सुभाष चौक हमने बनाया था, गांधी चौक का टावर बनाया। और हमारी इतिहास रही है कि मधुबनी में हम आजीवन लोगों की सेवा की है। वो चाहे बाढ़ हो, बाढ़ में गरीबों के बीच जाकर के लोगों को राहत देना। आज मुख्यमंत्री को राहत को 47,000 रुपये हमने जमा करके लोगों से सहयोग लेकर के उनको दिया। और भूकंप के समय में भूकंप पीड़ितों के लिए, कोरोना काल में जिस समय में सभी लोग घर से भाग गए, बड़े बड़े सेठ साहूकार, भू माफिया, तमाम लोग घर में घुस गए, और भारतीय चेतना पार्टी की महिला प्रकोष्ठ की महिला अध्यक्ष माँ लक्ष्मी देवी ने कोरोना काल में भी लोगों को अनाज दे करके, अन्न दान करके, और लगातार उन्होंने 6 महीना तक सेवा लोगों को किया है। प्रत्येक मोहल्ले में अन्नदान किए उन्होंने मधुबनी में। तो हम भारतीय चेतना पार्टी परिवर्तन रैली के माध्यम से यह घोषणा किए हैं कि लक्ष्मी देवी और यहाँ की प्रत्याशी होंगी और मधुबनी में हमारा लक्ष्य है। मैं योजना के साथ इस चुनाव में आया हूँ और लक्ष्य ही मनुष्य को सफलता बनाता है। योजना की है? हमारी योजना है कि इस शहर में तमाम नालियों को, यहाँ सबसे बड़ी समस्या अतिक्रमण, तमाम अतिक्रमण को खाली करके नालियों को कैनाल से जोड़ा जाए। 1 अरब 15 करोड़ का कैनाल में फंड दिया गया था, लेकिन लोगों के इस प्रशासनिक अव्यवहार के कारण और उदासीनता के कारण आज तक कैनाल नहीं बना, आधा अधूरा रह गया। तो मेरा पहला लक्ष्य है कि इन शहर के तमाम नालों से कैनाल से जोड़ा जाए और जीवछ नदी से उसको यहाँ निकासी किया जाए पानी का, जिससे जल निकासी की समस्या दूर हो। दूसरा लक्ष्य हमारा है कि आज इस शहर में कम से कम रोड के दोनों किनारे वृक्ष लगाया जाए। आज सबसे बड़ी समस्या है स्वास्थ्य की, प्रदूषित वातावरण शहर में, गंदगी है, जल जमाव है। इन तमाम चीज़ों को दूर करने के लिए हमने शहर की चौड़ीकरण की योजना बनाई है। कम से कम शहर का 2 तरफ रोड हो और बीच में वृक्षारोपण हो, और रोड के दोनों किनारे वृक्षारोपण अभियान भारतीय चेतना पार्टी की माँ लक्ष्मी देवी जीतेगी तो करेंगे। यानी मधुबनी के ग्रीन मधुबनी, क्लीन मधुबनी और ग्रीन मधुबनी का नारा हम लोगों ने माँ लक्ष्मी ने दिया है और इस शहर को सुंदर स्वच्छ बनाना चाहते हैं। धार्मिक स्थल तमाम अतिक्रमण भूमाफियाओं के द्वारा खड़ा कर दिया गया है, तमाम अतिक्रमण को हम मुक्त करेंगे, धार्मिक स्थल को अतिक्रमण से मुक्त कराएंगे और भूमाफिया से इस शहर को, तमाम भूमाफियाओं को जेल के अंदर में जीतने के बाद सलाखों में बंद करेंगे। आज पोखरा, तालाब, कुआं जो हमारा धरोहर है, जहां पूजा पाठ होता है, वहां धार्मिक स्थल पर तमाम भूमाफियाओं ने कब्जा कर लिया। इस चुनाव में सिर्फ माँ लक्ष्मी देवी चुनाव जीतेंगी, यह मैं विश्वास दिलाता हूं। इस शहर को फ्लाईओवर से जोड़ेंगे। इस शहर में जहां तहां जाम रहता है लोगों के द्वारा, आज गुमती नंबर 12 को हम देख रहे हैं, जहां 4-4 घंटा प्रतिदिन जाम रहती है, वहाँ फ्लाईओवर बना करके शहर के मुख्य चौक चौराहों को फ्लाईओवर बना करके, और पूरी शहर के लोगों की जो गाड़ियाँ जाम रहती है उसकी निकासी के लिए हमने फ्लाईओवर की तैयारी कर लिया है। हम शहर के तमाम जगह फ्लाईओवर से जोड़ेंगे और शहर के तमाम जो बाईपास एरिया है वहाँ से बड़ी बड़ी गाड़ियाँ निकलेगी, कहीं जाम नहीं होगा, इसको मैं मुक्त करूँगा। यहाँ शहर में अभी हमारे यहाँ बेंडिंग जोन की बात हो रही है। मैंने तय किया है कि बेंडिंग जोन एक जगह नहीं, कम से कम हम 30-40 जगहों पर, क्योंकि अब हमारा 45 वार्ड हो गया है इस नगर निगम में, तमाम जगह बेंडिंग जोन हो, जिससे सब्जी विक्रेता, छोटे छोटे व्यापारी उस बेंडिंग जोन में उनको 200, 400, 500 मार्केट बना करके, जो सरकारी ज़मीनें हैं जिसको भू माफिया ने कब्जा कर लिया, उससे मुक्ति करके उन गरीबों को हम वहाँ दुकान अलर्ट करेंगे नगर निगम के माध्यम से और उनको रोजगार देंगे।
और छोटे छोटे उद्योग लगा करके इस शहर के तमाम माँ बहनों को, नौजवानों को, यहाँ के बेरोजगार नौजवानों को रोजगार देने का मेरा प्रथम ये उद्देश्य है। अच्छा, महिला ठाढ़ होइ छथिन तऽ महिले से संबंधित है जे महिला के लेल कतौ एहन शौचालय नहीं अछि तऽ महिला एगो ठाढ़ भऽ छथिन तऽ महिला के लेल की करथिन? शौचालय मेन मुद्दा सेहो एकटा अछि। देखिए, यहाँ शौचालय कहीं नहीं है। शौचालय के लिए पैसा दिया गया था। पिछले बार जब चेयरमैन हुए तो उन्होंने शौचालय का सारा पैसा गबन कर गया, जिसके खिलाफ हम भूख हड़ताल पर गए, मुकदमा दर्ज हुआ और जटाशंकर झा कार्यपालक पदाधिकारी थे, उस पर मुकदमा दर्ज हुआ। वह मधुबनी से फरार हो गया और शंकर झा को जेल के सलाखों में हमने बंद करवाया। और महिला शौचालय हर जगह हमारी माँ बहन आती हैं, गाँव से जिला कि हमारी आबादी 60-70 लाख की आबादी है, माँ बहन आती है, कहीं भी शौचालय नहीं है। हर मोहल्ले में हम शौचालय बनाएंगे जिससे महिलाओं को सुविधा हो। और यहाँ हम मुख्य रूप से, जैसे हमारे यहाँ शहर में व्यापारिक केंद्र नहीं है, आज बाजार समिति नहीं है, कहीं भी नहीं, हम बाजार समिति का निर्माण करेंगे कि व्यापारी को यहाँ सस्ते दर पर अनाज मिले और आम लोगों को सस्ते दर पर सुविधा हो, और बाजार समिति का निर्माण करेंगे। ये मेरा उद्देश्य है। वार्ड में हम गाँव-गाँव जाते हैं और लोगों से मिलते हैं। जो शहर में नए जो पंचायतों को 10 पंचायतों को जोड़ा गया और इस शहर के तमाम लोगों का हृदय छूने की बात हम करते हैं और टैक्स से मुक्ति लोगों को दिलाने का काम हम संकल्प के साथ लेते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा टैक्स शहर में लिया जाता है। अच्छा, जेना नगर निगम के तो किछु वार्ड के जनता नहीं चुनथिन, पूरा मधुबनी में जते 45 वार्ड है सबके सब 45 वार्ड के जनता चुनथिन, तो कि 45 वार्ड के जनता जे छथिन से लक्ष्मी देवी के केना चिन्है छथिन? लक्ष्मी देवी की केलखिन आ केना विश्वास पर लक्ष्मी देवी के वोट देथिन? लक्ष्मी देवी बहुत सारी काम की है। मैंने बताया था ना कि जब कोरोना काल आया, जिस समय सारे नेता घर में दुबक गए, उस समय माँ लक्ष्मी देवी लोगों को एक योजना चलाई कि लोग हमारे यहाँ भूखे नहीं मरेंगे। 1-2 वार्ड के या पूरे शहर के लोगों को, गांव आसपास पंचायत भी है, चाहे भुवाड़ा हो, बसवाड़ा हो, चाहे वो मगरौनी हो, या चाहे वो सप्ता हो, चाहे भच्ची हो, तमाम जो हमारे जितवारपुर तमाम पंचायत के लोग भी आए थे, उनको भी माँ लक्ष्मी ने अन्न योजना से दान करके लोगों को भूखे नहीं मरने दिया। लोग आजीवन भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहे हैं और यहाँ सबसे बड़ी समस्या है, आज देखेंगे हमारे यहाँ सप्तागृह हमारे यहाँ बनाया गया था, उसको भी आधा अधूरा छोड़ करके सप्तागृह जहाँ से लोगों की दाह संस्कार के लिए बनाया गया, करोड़ों रुपया का घोटाला है, उसकी भी जांच कराएंगे और अच्छा सप्तागृह पूरे शहर में बनाएंगे जिससे लोगों को कठिनाई न हो और लोगों का जो है वहाँ बढ़िया से जो है लोगों का दाह संस्कार हो, जिससे ये कहे कि नहीं ये मेयर माँ लक्ष्मी नाम ही नहीं, इनका काम भी माँ लक्ष्मी का लोगों के दिल तक बोलेगा, दिमाग तक बोलेगा और घर तक, एक एक घर तक जाएगा। जैसे लोगों के दिमाग में मोदी जी का नाम गया, घर घर मोदी, हर हर मोदी, उसी तरह घर घर माँ लक्ष्मी या मधुबनी के लोगों के घर घर तक जाए आवाज़ आएगा और हर बच्चा बोलेगा माँ लक्ष्मी देवी जिंदाबाद, जिंदाबाद के साथ सड़कों पर आएंगे और तमाम हमारी जीत को देख करके तमाम भूमाफिया खड़े हो रहे हैं चुनाव में। ऐसे लोगों से मधुबनी को बचाना है हमारा लक्ष्य। माँ लक्ष्मी ने एक शिक्षा, एक स्कूल भी दिया गरीब के बच्चों के लिए, जो इंटरनेशनल जस्टिस मैरी के नाम से है। माँ लक्ष्मी इसके प्रेसिडेंट है। ये सूरतगंज वार्ड नंबर 15 पुराना था, अभी 25 हो गया, गांधी चौक, और लक्ष्मी देवी ने ही इस स्कूल का संस्थापक है और अध्यक्ष भी हैं। तो उन्होंने शिक्षा केंद्र को भी स्थापित किया। यहाँ व्यापार का इतना सहज सुंदर व्यापारी केंद्र बनाएंगे जो एक एक आदमी लोग कहे कि मधुबनी वाकई बेंगलोर बन गया। जनता कते केना विश्वास करती? जनता को विश्वास करना होगा, क्योंकि हमने बलिदान दिया है, हमने जेल में लोगों के लिए गया है आंदोलन के दरमियान और टैक्स से मुक्ति दिलाया है। ये जनता अच्छी तरह से जानती है कि संजय कुमार महतो और माँ लक्ष्मी देवी एक उदाहरण है। संजय कुमार महतो ने अपनी पूरी आजीवन 30-35 वर्षों से मधुबनी शहर का सेवा किया है और एकदम सपनों का सौदागर यहाँ सपनों लेकर के आए हैं और स्वस्थ सुंदर मधुबनी को बनाने के लिए माँ लक्ष्मी देवी के हाथों को मजबूत बनाए और उन्हें विजय बनाए। जेना कि अखन जतेक उम्मीदवार छथि सब ठाढ़ हेता, सब कमर कस कऽ अपन अपन वादा, अपन अपन हर कुछ करता आ सुंदर एगो मधुबनी बनाबे के जे छै से 110% दावेदारी ठोकथिन। आब जनता के ई हाथ में छनि जे कोन उम्मीदवार के हम जितायब। जेना कि संजय कुमार महतो कहलथि है जे माँ लक्ष्मी देवी जीतथिन तऽ हिनकर प्राथमिकता रहतै मधुबनी के ग्रीन मधुबनी बनाबे के, जे एकटा बहुत नीक बात कहलथि है जे मधुबनी के सही बात छै, ग्रीन मधुबनी जे छै से जरूरत छै। आ जल जमाव के जे स्थिति छै से हिनकर कहनाम छनि जे हम जल जमाव के स्थिति के ठीक करब, मधुबनी के ग्रीन मधुबनी बनायब और कतेक वादा केलथि है जे हम मधुबनी के एहि तरह विकास करब। धन्यवाद।